दोस्तों, मैं सचिन कुमार फिर से अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। क्या यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए हम सोचें क्यों ना बच्चों को नया नया कंटेंट देकर पेपर को फंसाया जाए। और आपको मैंने टारगेट दिया था 90% का टारगेट दिया था और मैं आपको पूर्ण करूंगा। दोस्तों, मैं अनसाल चलाने वाला था, लेकिन एक लड़की प्रिया यादव ने कमेंट किया कि सर पहले थ्योरी आप चलाइए जैव प्रक्रम का। तो मैं आज दोस्तों आप लोगों के सामने जैव प्रक्रम का पूरे चैप्टर का एक एक हेडिंग कराने वाला हूं। तो देखिए दोस्त, जैव प्रक्रम होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और जैव प्रक्रम इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि जैव प्रक्रम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माने कि एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जैव प्रक्रम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्त, हम उम्मीद क्या है, एकदम पूरा 100% उम्मीद दे रहे हैं आपको कि आप पक्का 90% जितना हम टारगेट दिए हैं आपको, आप पक्का उतना करेंगे। तो दोस्तों, जैव प्रक्रम का हम एक हेडिंग आपको बताएंगे। तो देखिए जैव प्रक्रम होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या सुना आपने? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको एकदम पसंद आ गई होगी और एकदम समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे चलते हैं, हम आपको लिख कर भी बताएंगे, एकदम साफ आप समझिए जैव प्रक्रम होता क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखिए दोस्त, जैव प्रक्रम के बारे में हमने चर्चा कर लिया। ये जैव प्रक्रम, अगर देखिए दोस्त, अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको लिख देना, आपका एक नंबर पक्का है, उसमें कोई बाधा नहीं, आप एक नंबर पक्का बन जाएगा। तो ठीक, मुझे उम्मीद है कि जैव प्रक्रम हेडिंग जो है जैव प्रक्रम, ये आपको एकदम समझ में आ गई होगी। और पाठ का नाम भी है जैव प्रक्रम है, और वही जैव प्रक्रम को मैंने हेडिंग बना के आपको समझाया। तो और देखिए दोस्त, इसके अंदर क्या क्या आता है, मैं आपको बताता हूं। जैव प्रक्रम के अंदर इसके अंदर आता है पाचन, परिसंचरण, इसी के अंदर आता है पाचन और परिसंचरण। ये दोनों भी हेडिंग हो गई हैं। पाचन क्या होता है, परिसंचरण क्या होता है? तो पाचन क्या होता है? जब किसी भी पदार्थ को आप खाते हैं तो उसे इंसान जब खा लेता है उसे पचाया जाता है और घूमने टहलने की प्रक्रिया किया जाता है। तो जब इंसान कोई भी पदार्थ ग्रहण करेगा और जब घूमे टहलेगा तभी तो उसका उपाचन होगा, पाचन क्रिया पूर्ण होगी। तो ये पाचन और परिसंचरण दोनों हैं। और इसमें एक आता है श्वसन, एक श्वसन हेडिंग है इसमें। तो आप जान लीजिए श्वसन क्या होता है। श्वसन तो भी बताना पड़ेगा, श्वसन क्या होता है। पहले आप पढ़े थे कक्षा 8 में 9 में जो पढ़े हो, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, चाहे जो पढ़े हो। तो हाँ, अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो आप छोटा सा एक नंबर लायक क्वेश्चन लिख दीजिए एक लाइन में।
कि सांस लेने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। आप एक लाइन में लिख सकते हैं। मैं आपको लिख कर भी बता रहा हूं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन, श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया को, श्वास लिख देते, सांस लेने की प्रक्रिया को, लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्वसन भी हो गया है, अब आगे चलते हैं हम उत्सर्जन। उत्सर्जन, एक हेडिंग है उत्सर्जन। उत्सर्जन एक हेडिंग है उत्सर्जन, जिसके अंतर्गत आता है सजीव और निर्जीव। इसी में आता है सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। तो देखिए इसी उत्सर्जन में आता है सजीव और निर्जीव। तो सजीव क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और निर्जीव क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम। तो सजीव जो होता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि सजीव होता क्या है। जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है वे सजीव होते हैं। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग सब सजीव हैं। और निर्जीव क्या होता है, एकदम साधारण सी बात है, निर्जीव जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे व्हाइट बोर्ड है, क्या इसमें जीवन है, नहीं है। ये मार्कर है, इसमें क्या जीवन है, नहीं है। हम हैं, हम में जीवन है, इसलिए हम सजीव हैं। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम साधारण सी बात है। आप समझ सकते हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। अंतर में पूछ लेता है तो आप इसी तरह लिख दीजिए। अगर दो तीन अंतर पूछ ले तो आप इसी तरह लिख सकते हैं कि सजीव क्या होता है। तो मैं आपको हेडिंग भी बना दे रहा हूँ, यहाँ सजीव की हेडिंग पर यहाँ पे लिख देता हूँ सजीव। वे जीव होते हैं, सजीव जीव तो होते ही हैं। सजीव जीव से लिख दीजिए आप। एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा अगर तो आप लिख सकते हैं कि जिसमें या जिनमें जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। अब क्या होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है क्या होते हैं, ये हेडिंग पर है, सजीव होते हैं, सजीव होते हैं। जिनमें जीवन पाया जाता है वे सजीव होते हैं। अब बात करेंगे निर्जीव क्या होते हैं। देखिए निर्जीव जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वे क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। वे निर्जीव होते हैं। जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वे निर्जीव होते हैं। ठीक, सजीव और निर्जीव दोनों जान लिए। अब देखिए, अब इसका उदाहरण हम बता दे रहे हैं, उदाहरण बता ही चुके हैं और लिख कर भी बता रहे हैं। जैसे में हम कर दें, जैसे इसमें आप लिख दीजिए, सजीव में आप लिख दीजिए उदाहरण में मानव, हम लोग हैं मानव, इसमें लिख दीजिए मानव, जैसे मानव। निर्जीव भी आप लिख सकते हैं, निर्जीव में उदाहरण जैसे लिख दीजिए, जैसे मेज लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, मेज है, पेन है, कुछ भी लिख दिया। आप बना के जो पूछे, एक दो पूछे आप लिख देना। अपने से जानते हो क्या क्या निर्जीव होता है, क्या क्या सजीव होता है, आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं निर्जीव और सजीव। तो देखिए यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरी एकदम जो मैं आपको समझाया, कंटेंट दिया, ये आपको पूरा एकदम पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं आगे। स्वपोषण, स्वपोषण क्या होता है, एक हेडिंग है स्वपोषण। स्वपोषण कहते किसे हैं, इसके बारे में बात करते हैं हम। स्वपोषण क्या होता है, देखिए वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषण, स्वपोषण कहलाते हैं। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषण। स्वपोषण इसका उदाहरण क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा उदाहरण। भाई अपना भोजन स्वयं कौन बनाएगा? ये बात तो एकदम समस्या वाली बात हो गई कि अपना भोजन स्वयं कौन बनाएगा। तो आप जान लीजिए अपना भोजन स्वयं पेड़ पौधे बनाते हैं। और कैसे पेड़ पौधे? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़ पौधे। अपना भोजन स्वयं कौन बनाएगा? हरे पेड़ पौधे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। परपोषण, 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 परपोषण क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए कि परपोषण होता क्या है। वे सभी जीव, वे सभी जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होकर, वे सभी जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषण, परपोषण, परपोषण कहलाते हैं, परपोषण कहलाते हैं। जैसे जान लीजिए ये परपोषण की जो प्रक्रिया होती है, परपोषण की जो प्रक्रिया होती है, जैसे इसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता, उपभोक्ता, इसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको इतना जैव प्रक्रम चैप्टर के बारे में इतनी हेडिंग आपको बताया। आपको उम्मीद है कि आपको पूरी एकदम बेस्ट मैंने यहाँ से चालू किया। जैव प्रक्रम पाठ का नाम है, इसे तो बताया ही है, हेडिंग के रूप में भी बता दिया है। और जो स्वपोषण है ना, अब इसे देखिए फिर से मैं बताने आपको जा रहा हूँ स्वपोषण और परपोषण, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग। तो स्वपोषण क्या होता है? वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषण क्या होता है? वे सभी जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वे सभी जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं परपोषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।